दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की लगन और जुनून भरी शिद्दत दृढ़ प्रतिज्ञा है तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। आज हम आप लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति का परिचय देने जा रहे हैं जो कि एक लेखक है, एक चित्रकार है, एक सिंगर है, एक शिक्षक है, एक सोशल थिंकर है, एक सोशल वर्कर है, एक मूर्तिकार भी है। उसे कला से बहुत प्यार है और कला के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है। समाज का नाम रोशन करने के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। लगभग अभी तक उन्हें 50 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग जहां भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो हम लोग डालें तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गाँव सजमपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी एक मध्यम वर्गीय किसान हैं। ना तो इनके पिताजी और ना इनकी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही अच्छा धनी संसाधन है, लेकिन पिताजी का एक हौसला और जुनून था मासूम बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने का। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है चंद्रपाल राजभर। जी हाँ दोस्तों, आर्टिस्ट चंद्रपाल राजभर, ग्राम सजमपुर, पोस्ट हरपुर, थाना अखंड नगर, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। प्राथमिक विद्यालय रानीपुर कादेश गादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और उन्होंने BTC MA चित्रकला की शिक्षा ली है। अभी तक चंद्रपाल राजभर को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नोबल आर्टिस्ट अवार्ड 57 देशों के बीच एक्सीलेंस अवार्ड के साथ सम्मानित हुए हैं चंद्रपाल राजभर जी। इसी कड़ी में और भी अवार्ड उनको मिले हैं, जैसे कि स्वदेश रत्न अवार्ड, स्वदेश गौरव अवार्ड, पद्म भूषण नंदलाल बोस नेशनल गोल्डन आर्टिस्ट अवार्ड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेशनल बिल्डर इनोवेटिव टीचर अवार्ड, राजभर भूषण सम्मान, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान, आदर्श शिक्षा सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, अमृत कला रंगमंच सम्मान, काव्य केसरी सम्मान, शांति सद्भावना सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृत सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, स्वामी विवेकानंद सम्मान। राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफल व्यक्ति के पीछे कई संघर्ष होते हैं जिसे दुनिया नहीं जानती। ऐसे ही चंद्रपाल राजभर जी की कहानी है, संघर्ष से लेकर सफल बनने तक। आइए जानते हैं उनके जीवन संघर्ष की कहानी। आर्टिस्ट चंद्रपाल राजभर को बचपन से ही चित्रकारी करने की प्रेरणा उनके पिताजी से मिली। चंद्रपाल के पिताजी श्री राम अनुज राजभर एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं। एक बार चंद्रपाल के पिताजी उनकी दीदी सुमन राजभर का प्रोजेक्ट बना रहे थे जो ग्रामीण दृश्य पर आधारित था, जिसे चंद्रपाल के पिताजी एक तरफ घर बनाए हुए थे, दूसरी तरफ बांस की झुरमुट, बाहर गाय बैठाए थे और गाय लगाता हुआ आदमी, बगल में एक गडेरिया का चित्र और उसमें एक बकरी भी थी। बकरी रस्सी से बंधी हुई थी, एक पेड़ जिस पर लहासी टंगी हुई थी, बगल में एक बिजली के खंभे से लगा हुआ तार मानो बहुत दूर तक गया है और उन तारों में जगह जगह बल्ब लगे हुए थे, मानो मेरे घर परिवेश को प्रकाशित कर रहे हैं। तभी उस चित्र को देखकर चंद्रपाल प्रभावित हुए और मन ही मन सोच लिए कि मुझे एक बड़ा चित्रकार बनना है। आर्टिस्ट चंद्रपाल राजभर ने प्राथमिक एजुकेशन प्राथमिक परिषदीय विद्यालय सजमपुर से अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांव से 5 किलोमीटर दूर प्राइवेट विद्यालय में जाना पड़ता था। उस समय गांव में संसाधनों का अभाव था। कक्षा 8 अच्छे नंबरों से पास करने के बाद चंद्रपाल राजभर ने माध्यमिक की शिक्षा आजमगढ़ के बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज खंडौरा आजमगढ़ से की। वहां पर एक शिक्षक थे जिन्हें लोग प्यार से फिरंगी लाल कहते थे। वह कमाल के ड्राइंग बनाते थे। वह क्लास में ही आते ही सभी बच्चों से पूछते कि बच्चों कैसे हो आप लोग, और सभी बच्चे बोलते कि हम सब ठीक है। बच्चों के कहने तक सर ब्लैक बोर्ड पर एक अच्छा मानव स्केच बनाकर बैठ जाते और कहते कि मन लगाकर बनाओ, अच्छा बनेगा। उनकी स्केच स्पीड देख चंद्रपाल काफ़ी प्रभावित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि काश मैं भी ऐसा स्केच बना पाता। इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करने के बाद चंद्रपाल के मन में यह बात हमेशा चलती रही कि मैं भी एक अच्छा चित्रकार बनूं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी अंतरात्मा में यह बात हमेशा गूंजती रहती थी कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनूं।
चंद्रपाल इसी उम्मीद से चलते रहे कि यदि अंतरात्मा की आवाज आई है तो यह सही ही होगा। चंद्रपाल आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मारुति बनाने का काम शुरू किए तो 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। मारुति बनाने के बाद जब शाम को कालिख भरी मोबिल पोते हुए घर लौटते थे तो अपने आप को बहुत कोसते थे कि क्या यही है मेरी जिंदगी, क्या बनना चाहता था, क्या बनने जा रहा हूँ। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कहीं से सूचना मिली कि बीएचयू और साकेत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरा जा रहा है। चंद्रपाल ने दोनों जगह फॉर्म भरने का मन बना लिया, लेकिन चंद्रपाल के पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। चंद्रपाल के दादाजी किसी से कुछ पैसे उधार लेकर चंद्रपाल को दिए और बोले, जाओ फॉर्म भर दो, मैं कहीं से खर्च का इंतजाम करूंगा, तुम मेहनत से पढ़ाई करो। तो चंद्रपाल का साहस और बढ़ गया। फिर चंद्रपाल बीएचयू जाकर फॉर्म भरे, इंट्रेंस की किताबें लिए और फिर दूसरे दिन साकेत महाविद्यालय का भी फॉर्म भर दिए। दोनों जगह प्रवेश परीक्षा दिए। साकेत महाविद्यालय का रिजल्ट आया तो चंद्रपाल पास हो गए और अपना नाम साकेत महाविद्यालय में लिखा लिए। वहीं कुछ दिनों के बाद बीएचयू का भी रिजल्ट आया, उसमें भी चंद्रपाल का बीएफए में चयन हो गया। लेकिन संसाधनों के अभाव और निर्देशन के अभाव के कारण चंद्रपाल बीएचयू नहीं जा सके। अयोध्या चले गए। वहां पर राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर पर रहकर साकेत महाविद्यालय से अपना ललित कला का सफर शुरू किए ही थे तो बहुत मुसीबत भरी जिंदगी का सामना करना पड़ा। चंद्रपाल के पास कला की सामग्री खरीदने भर के पैसे नहीं होते थे। जब कभी घर जाते तो दादाजी और चंद्रपाल के पिताजी धान गेहूं बेचकर चंद्रपाल की जेब में कुछ पैसे डाल दिया करते थे। चंद्रपाल जब उनकी तरफ पलके उठाकर देखते तो उनकी आंखें भर जाती थी और चंद्रपाल मुंह छुपाकर एकांत में जाकर रोने लगते थे। वास्तव में माँ बाप इस सरजमी पर खुदा का रूप होते हैं, जो अपनी भूख और थकान भूलकर बच्चों की खुशी और विकास के रास्ते खोलते हैं। और कड़ी मेहनत लगन की वजह से वह दिन भी आ गया जिसका वह इंतजार कर रहे थे, उनकी कला प्रदर्शनी का। चंद्रपाल की कला प्रदर्शनी में अंबेडकर नगर से मुखिया के रूप में राजभर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ साथ ताइक्वांडो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ब्लैक बेल्ट के चैंपियन एवं समाज सेवी रविंद्र राजभर जी ने भी काफी मजबूती प्रदान किए थे चंद्रपाल और उनकी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय। साकेत महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान कभी कभी पैसे बिल्कुल खत्म हो जाने पर चंद्रपाल और उनके छोटे भाई इंद्रपाल कई दिनों तक दोनों लोग भूखे ही सो जाते थे, लेकिन किसी को पता चलने नहीं देते थे। चंद्रपाल 3 दिन भूखे सोए थे। अब चंद्रपाल को पीजी ड्राइंग होम पेंटिंग में दाखिला लेना था तो चंद्रपाल प्रवेश परीक्षा दी, पास भी हुए और नाम लिखा लिए। अब चंद्रपाल के पास समस्या यह थी कि पीजी का कोर्स कैसे पास करूंगा और कैसे पूरा किया जाए, प्रैक्टिकल का खर्च कहां से आएंगे पैसे। चंद्रपाल को कागज किताबें G7 कैनवास कलर की भी जरूरत थी। उत्तर प्रदेश शासन में रह चुके कैबिनेट मंत्री रामचंद्र राजभर जी के दामाद ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, जो कि किसान मंडी परिषद विपणन विभाग के सहायक निर्देशक के पद पे आसीन है। चंद्रपाल ने अपनी सारी व्यथा बताई तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि चंदू तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई में पैसे आड़े नहीं आएगा, खर्च फीस मैं वहन करूंगा। और इस प्रकार ओम प्रकाश जी ने उनकी हेल्प 2 बार किए 44,000 का, जो कि बाद में चंद्रपाल ने लौटा दिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प हो जाए। ड्राइंग एवं पेंटिंग से एमए पूरा करने के बाद चंद्रपाल राजभर समस्याओं को बैलेंस बनाते हुए 6 माह के ललित कला प्रशिक्षण हेतु राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ चले गए। 6 माह ललित कला प्रशिक्षण के लिए वहां उनके पास संसाधनों का अभाव होने के कारण लगभग 8 महीने रेलवे प्लेटफॉर्म, बस अड्डों पर रहकर राज्य ललित कला अकादमी का प्रशिक्षण पूरा करना पड़ा। प्रशिक्षण 2 बजे से 5 बजे तक चलता था। 2 से 5 तक चंद्रपाल ललित कला अकादमी में प्रशिक्षण लेते थे, बाकी समय पार्कों प्लेटफॉर्म पर जाकर पेंटिंग बनाते थे और शाम होते ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर लौट आते और वहां भी बैठकर स्केच बनाते थे और वहीं सो जाते थे। यह संघर्ष प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लगभग साल भर चलता रहा, क्योंकि चंद्रपाल का मानना था कि संघर्ष से ही सफलता हासिल की जाती है। चित्रकार चंद्रपाल राजभर ने चित्रकारिता के माध्यम से देश विदेश एवं विश्व स्तर पर ऑनलाइन ऑफलाइन कलाकृतियों के माध्यम से जन जागृति फैलाने का कार्य करते आ रहे हैं। 2007 से लेकर अब तक चांद चिंतन पेंटिंग सीरीज के माध्यम से विभिन्न विधाओं
से देश में वैज्ञानिकता की सोच चित्रकला के माध्यम से कार्य किए हैं एवं विभिन्न चित्र श्रृंखला जैसे चांद चिंतन एकल चित्र श्रृंखला, पतझड़ चित्र श्रृंखला, आपकी सोच चित्र श्रृंखला, मुगल कालीन पेंटिंग चित्र श्रृंखला, पुष्प चित्र श्रृंखला, प्राकृतिक चित्रण श्रृंखला, वेदना चित्र श्रृंखला आदि विभिन्न चित्र श्रृंखलाओं के माध्यम से देश की चेतन जागृत बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही पुस्तक प्रकाशन कर देश की चेतना जागृत बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं वे बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त होकर शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ 109 विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क आर्ट कला प्रशिक्षण सिखाया। हाल ही में 57 देशों के बीच एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं आर्टिस्ट चंद्रपाल राजभर। एल&टी लॉ फाउंडेशन के द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन आर्ट प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद सुल्तानपुर के शिक्षक लेखक आर्टिस्ट चंद्रपाल राजभर जी ने अपनी कलाकृति जीवन के साथ प्रतिभाग किया तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताओं की जजमेंट कमेटी ने 57 देशों के बीच 873 प्रतियोगिताओं में चंद्रपाल राजभर को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किए। साथ ही साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, किताबों एवं समाचार पत्रों में चंद्रपाल राजभर जी के लेख एवं कलाकृतियां प्रकाशित होती आ रही हैं। आज चंद्रपाल राजभर अपने प्रदेश का नाम ही नहीं बल्कि भारत के साथ पूरे विश्व स्तर पे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव राजभर।